नमस्कारम। एक प्रश्न है। प्रश्न पवन गुप्ता जी से है। वो मध्य प्रदेश के हैं। उनका प्रश्न है कि गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह से शाम तक वो हर बार नई स्थिति होती है। पूरा पढ़ ले रहा हूँ। फिर जब ध्यान करते हैं तो वही सीन मन ध्यान में दिखाता है, पिछली सालों की घटना भी दिखाता है। जैसे 10th में पास होने पर वो सीन दिखना, जब कोई मर गया था पहले उस स्थिति को फिर से दिखना। क्या इनसे बचा जा सकता है? क्या ध्यान लगाने के लिए बुद्धि को पूरा शून्य करना होता है? अगर शून्य हो गई तो हम पागल नहीं हो जाएंगे? अपने आप को कैसे पहचानें, प्लीज़ बताइए। पवन गुप्ता जी, आपका प्रश्न है। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह से शाम तक वो हर बार नई स्थिति होती है। सुबह से शाम तक हर बार नई स्थिति होती है। आप कहना चाहते हैं कि हर रोज़ हमारे जीवन में कुछ न कुछ नई स्थिति आती रहती है। सुबह से शाम तक नई स्थिति आती रहती है, होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई नई स्थिति ना हो। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही स्थिति हमारे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे लिए बने रहे, जैसा मैं चाहता हूँ। क्योंकि नई स्थितियाँ आपको पसंद नहीं होगी, इसीलिए आप नई स्थिति को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर कुछ ऐसी नई स्थिति है जो आपको पसंद है तो कोई कंप्लेन नहीं है। अगर ऐसी नई स्थिति आती है जो आपको पसंद नहीं है, आपके जीवन के लिए हानिकारक है, कोई हानि पहुंचा रही है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे नई स्थिति आती रहती है और आएगी भी और आनी भी चाहिए और आना अनिवार्य है, आना ही है, इसलिए आएगी। हर रोज हर व्यक्ति के जीवन में नई स्थितियां आती रहेगी। पहली बात समझने की जरूरत है कि मानव चाहता है, मानव का मन वो चाहता है कि मेरे अनुसार सब कुछ हो, मैं एम्पावर करूं, मेरे अधिकार सब पे रहे, मेरा सत्ता सब पे बना के रखूं। प्रकृति पर भी, मनुष्य, आसपास जो भी सिचुएशन है, परिस्थितियां है, सभी पे मेरा अधिकार हो। मैं जैसा चाहूँ वैसा घुमाऊँ चाबी और वैसे ही घटनाएं घटनी चाहिए। लेकिन आप मत भूलिए, आपके और आपके परिवार के अनुसार तो कुछ होने वाला नहीं है। एक शक्ति है, आप उसे भगवान कहे या प्रकृति की शक्ति कहे, नेचर्स पावर कहे, नेचुरल लॉज कहे, वो शक्ति के नियम, वो नेचर के नियम के अंतर्गत ही सारी घटनाएं घटती हैं हर किसी के जीवन में। और नई स्थितियां इसलिए आनी चाहिए कि नई स्थितियां नहीं आएगी तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। नई स्थितियां हमें आती है जीवंत करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, समझने के लिए, और समझें, जीवन को और करीब से समझें कि क्यों नई परिस्थितियां हर रोज़ आती है, क्यों नए नए बधाई मेरे जीवन में आ खड़ी होती है। अगर आप चाहेंगे कि मेरे जीवन में कुछ परिस्थितियां आए ही ना, तो आप नपुंसक हो जाएंगे। और नई परिस्थितियां इसलिए आती है कि प्रकृति में हर क्षण हर चीज बदल रहा है। आपके शरीर बदल रहे हैं, आपके शरीर के अंदर कोशिकाएं बदल रही है, आपका मन बदल रहा है, आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है। हर क्षण
जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तब भी से कि हर क्षण बदलाव है ब्रह्मांड में। बदलाव को ही प्रकृति कहते हैं, जो बदल रहा है हर क्षण, कुछ घट रहा है, बदल रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, एक प्रोसेस से गुजरते हुए दूसरी प्रोसेस में जाकर कुछ और बन रहा है, फैल रहा है, सब चीज़ें बदल रहा है। तो आप भी तो इसी ब्रह्मांड के एक अंश हो। तो ब्रह्मांड में बदलाव हो रही है, आपके अंदर भी बदलाव हो रही है, आपके अंदर कुछ बदलाव हो रही है, परिस्थितियाँ आ रही है, यानी कि इस ब्रह्मांड में भी हो रही है, हर जगह हो रहा है। क्योंकि प्रकृति में हमेशा बदलाव अटल है, ये हमेशा होते रहेगा। इसलिए आपको इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि हर रोज़ नई परिस्थितियाँ आनी ही आनी है, और वो नई परिस्थितियाँ आ ही रही है ताकि हमें कुछ लेसन दे, कुछ सिखाए, हमारे ब्रेन को और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाए, बुद्धिमत्ता आपके अंदर में आए। इसलिए नई परिस्थिति आती है और आती रहेगी, जितनी आएगी उतनी आप एक्सप्लोर करते चले जाएंगे अपने आप को। उसके बाद आप कह रहे हैं फिर जब ध्यान करते हैं तो वही सीन मन ध्यान में दिखाता है, पिछले सालों की घटना भी दिखाता है। अच्छा, जैसे आप कहना चाहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो पास्ट में जो भी घटनाएं घटी है, या अभी आप मान लीजिए आधा घंटा, 1 घंटा, या 1 दिन पहले, या 1 साल 2 साल पहले, कभी जो भी पास्ट की घटनाएं घटी है वो भी हम ध्यान करते हैं तो वो सीन्स हमारे मन में आते हैं। हाँ, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जो घटनाएं घटी आपके सामने, उन घटनाओं का आपने अनुभव किया, परसीव किया, तो उसकी इमेजेस आपके अवचेतन मन में जाकर स्टोर्ड हो गई है। अब जैसे ही मन थोड़ा शांत होगा वो ऑटोमेटिकली उभर आएगा और दिखाई देगा आपको। दिखाई तो देंगे, दिखाई नहीं देंगे ऐसी बात ही नहीं है, दिखाई देते रहेंगे। सवाल है कि अब हम इससे कैसे बचे। आपने आगे लिखा कि कैसे बचे। दिखाई देना हमारे पास्ट की सीन्स, ये बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि जब ये आपके आगे ये सीन्स आ रहे हैं तो ये सीन्स क्या आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या आपके इमोशनल लेवल पे आपको डिसबैलेंस कर रही है ये सीन्स। आप अंदर से हिल जा रहे हैं, सीन्स आ रही है, जा रही है, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी एक जैसी बनी है या नहीं, मुद्दा ये है। हमारे मन में अनेक चीज़ें ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन उससे क्या आप प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अगर प्रभावित नहीं हो रहे हैं, मन में कोई सीन्स आया, विचार आया, फोटोज आया, कुछ भी आया, वे अगर आपको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं देन इट्स वंडरफुल। लेकिन आप प्रभावित हो रहे हैं तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, ज्ञान लेने की ज़रूरत है, उस जगह पे पहुंचना है, उस केंद्र पे पहुंचना है जहाँ पर कोई चीज़ आपको छू भी ना पाए। प्रभावित करने की तो दूर, छू भी ना पाए। वो आएंगे, सब आएंगे, जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल ध्वनि शून्य, विचार शून्य, अहंकार शून्य, उस अवस्था में आप प्रभावित के केंद्र में हमेशा रह सकते हैं। लेकिन इसके आगे आप लिखते हैं कि अगर हमें बुद्धि को शून्य करना पड़ेगा ध्यान में। बुद्धि, मन, इंद्रिया और इंद्रियों के विषय। बुद्धि कंट्रोल करता है मन को, और मन
इंद्रियों से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि मन ही इंद्रियों के द्वारा अपना काम निकालता है। यानी कि इंद्रिया, आपकी पंच इंद्रिया आपके मन का अंग है। यानी कि मन इन पंच इंद्रियों के द्वारा ही अपना खेल दिखाने वाला है, काम करने वाला है। इसीलिए अब मन से ऊपर क्या है? बुद्धि है। तो जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसकी वैसी ही संस्कार भी होता है। अब बुद्धि शून्य, जब तक मन और बुद्धि शून्य ना होगा तो आप शून्य के केंद्र में कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। बुद्धि से तो कोई पहुंच नहीं सकता है, लेकिन बुद्धि से समझना पड़ता है। बुद्धि लगाकर हम हर चीज़ों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करते 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 उस अंतिम अवस्था में जब पहुंचेंगे बुद्धि से भी, तो अंत में वो बुद्धि भी स्वतः खत्म हो जाती है और आप शून्य के केंद्र पे आ जाते हैं। इसके आगे कहते हैं कि अगर शून्य हो गए तो पागल नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी आप अंदर से आप वही हो, आप हो ही। आपके अंदर भी आत्मा है और आत्मा निश्चल है, अविचल है, वो चलता फिरता नहीं है जो परमात्मा आत्मा हम कहते हैं। तो वो आप हो ही, बस आपने मन और बुद्धि के तल से इस दुनिया को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि हम वहाँ पे चले जाएंगे तो क्या पागल नहीं हो जाएंगे? वहाँ चले जाएंगे, कुछ नहीं, आपका शरीर, आपका मन, बुद्धि अपने कामों में लीन रहेगा, आराम से करेगा और काम करने की तरीका जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ को आप पढ़ेंगे 1 से 2 बार तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगा। कोई पागल नहीं होता है, नहीं तो पागल होते तो बुद्ध भी पागल हो जाते, महावीर भी पागल हो जाते, कबीर भी पागल हो जाते, रविदास भी पागल हो जाते। ऐसे न जाने कितने आए बुद्ध पुरुष, वो सब पागल नहीं हो जाते, पागल नहीं होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो बुद्ध पुरुष को छोड़कर, यानी कि जिसने आत्मा को जान लिया है उनको छोड़कर बाकी लोग पागल हैं, उनको दिखते हैं। बाकी लोग पागल की भांति भटकते रहते हैं, उनको दिखते हैं, यहाँ में पागल नहीं। आप जब आत्मा के केंद्र तक नहीं पहुँचते हैं और मिट नहीं जाते हैं तब तक आप पागल है। जब पहुँच जाते हैं तो अब आप ठीक हो गए। आप उल्टा कह दिया आपने, पहुँच जाएंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे। अभी नहीं पहुँचे तो पागल है, पहुँच गया तो पागल नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी बातों में अनावश्यक चंचल रहते हैं लोग, भागते रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, धर्म परिवर्तन, राष्ट्र को लेकर, देश को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर सारा ठेका ले रखे हैं, परेशान है, खुद भी दूसरों को भी परेशान में डालते रहते हैं। तो एक आत्मज्ञानी के लिए दूसरे लोग उनको लगते हैं कि पागलों की तरह ये भटक रहे हैं। भटकना बंद करो, अटकना बंद करो और मिटो और यहाँ पर पहुँचो। पागल नहीं होंगे। आपका मन, शरीर, बुद्धि और बहुत ही सुंदर ढंग से अपने काम करेंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या मतलब, आप हो ही, बस अपने विचारों से तादात्म्य कर लिए हैं। कुछ आसक्ति है अंदर में, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो आप आगे ध्यान कीजिए, ज्ञान भी लीजिए। आप हमेशा खोज कीजिए, स्वयं की खोज कीजिए,
परम सत्य को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए कोई डरने की बात नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए।